तो 2022 विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़े, फिर गठबंधन से आजाद हुए और अब एक बार फिर से सुलह की बातचीत को तैयार। हम बात कर रहे हैं ओपी राजभर। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने अब संकेत दिए हैं कि शिवपाल के एसपी में आने से नई संभावनाएं बनी हैं। शिवपाल की मध्यस्थता से अखिलेश से बातचीत होगी। अखिलेश यादव से बातचीत को तैयार ओपी राजभर। शिवपाल की मदद से अखिलेश से सुलह संभव, ये कह रहे हैं ओपी राजभर। ओपी राजभर का कहना है कि डिंपल यादव ने शिवपाल अखिलेश को एक किया। अब अगर मुलायम चाहें तो हमारी सुलह की बात, माफ कीजिए, अब अगर शिवपाल चाहे तो हमारी सुलह की बात अखिलेश से कर सकते हैं। बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर 2024 के लिए ओपी राजभर एक बार फिर से एसपी गठबंधन में जाने का संकेत दे रहे हैं। अखिलेश के साथ जबानी जंग में झाड़ फूंक से लेकर एसी कमरा, फॉर्च्यूनर, नेतृत्व में कमी, ये सारे बयान देते रहे ओपी राजभर एक बार फिर से अखिलेश यादव का साथी बनने को तैयार दिख रहे हैं। तो सवाल वही, अखिलेश यादव से सुलह को तैयार राजभर का फिर से यू टर्न इस बार। पहले अखिलेश से जबानी जंग, राजभर क्या फिर आएंगे संग? शुरू करेंगे इसी पर महाबहस, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। अखिलेश से सुलह को तैयार ओपी राजभर। बात करना कोई बुरी बात नहीं है, बात हो सकती है अगर शिवपाल यादव, लेकिन ये भी दृश्य है कि क्या समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पर या ओम प्रकाश राजभर को साथ लेके क्या दिल्ली की लड़ाई लड़ सकती है? ये भी तो देखने लायक होगी। शिवपाल अखिलेश साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। चुनावी घोषणा पत्र में भी वादा किया था, क्योंकि हमारी पार्टी का मानना है कि जब तक जातीय आंकड़े सामने ना आए कि किस जाति की कितनी संख्या है, उनका कितना संसाधनों पर हक बनता है, उनकी कितनी तरक्की हुई, कितना वो पिछड़े हैं, तब तक सामाजिक न्याय की बात करना बेमानी हो जाती है। शिवपाल की मध्यस्थता से अखिलेश राजभर में बात। रहा सवाल श्री शिवपाल यादव जी का, तो उनका ट्विटर अकाउंट का कवर इंतजार कर रहा है कि अब वो किसकी फोटो लगाए। स्पष्ट है कि पेंडुलम की तरह अभी चाचा लटके हुए हैं। ओपी राजभर का बयान, जारी सियासी संग्राम। तो वही ओपी राजभर जो कभी अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ पर सवाल खड़े कर रहे थे, कभी उन्हें एसी कमरे वाला नेता बता रहे थे और तरह तरह की बयानबाजी, झाड़ फूंक से लेकर फॉर्च्यूनर तक की बातें कह रहे थे, वो ओपी राजभर एक बार फिर से सपा का दरवाजा खटखटाते हुए दिख रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुभाषपा प्रवक्ता सुभाष यादव हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक सूर्य मैथिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विस्तार से चर्चा आगे बढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों के ओपनिंग रिमार्क्स जान लेते हैं 30 सेकंड के अंदर। शुरुआत सुभाष यादव प्रवक्ता सुभाषपा से हम करने जा रहे हैं। सुभाष यादव जी, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि यू टर्नों की जब गिनती होगी तो सुभाषपा का या ओपी राजभर का नंबर सबसे ऊपर आएगा। एक बार फिर से आप सपा का दरवाजा खटखटाते दिख रहे हैं। देखिए आस्था जी, ऐसा कुछ भी नहीं, यू टर्न वाली बात यहाँ पे नहीं आई। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो बयान दिया उसके अंदर उन्होंने बड़ी दूर वाली बात बोली है कि क्या समाजवादी पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को साथ में लेकर दिल्ली की लड़ाई मजबूती से लड़ पाएगी। उस जो बयान के अंदर अगर कोई गहन अध्ययन किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। रही बात राजनीति के अंदर, न तो कोई किसी का दुश्मन होता, न ही किसी का कोई दोस्त होता। राजनीति के अंदर समय के साथ में समीकरण बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। यहाँ पर यू टर्न वाली बात या विश्वसनीयता वाली बात नहीं आती। राजनीति के अंदर ऐसा कोई दल अछूता नहीं है जो अपने हिसाब से समीकरण न बनाता हो, समय के साथ में न चलता हो। ठीक है सुभाष यादव जी, 30 सेकंड पूरे। सुभाष यादव जी, अब रोकना चाहूंगी, 30 सेकंड पूरे, आगे हम विस्तार से आपकी बात सुनेंगे। रुक करते हैं अब्बास हैदर जी का, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अब्बास हैदर जी, आपने बातचीत सुनी, ओपी राजभर का बयान भी हमने सुनवाया और सुभाषपा के प्रवक्ता को भी आप सुन रहे हैं कि राजनीति में कोई परमानेंट ना दोस्त होता है या ना दुश्मन, और अपने अपने समीकरणों के हिसाब से कोई किसी भी पार्टी का साथ ले सकता है और पूर्व में लिया भी है और उसमें सभी पार्टियां शामिल हैं। लेकिन क्या इतनी जल्दी जल्दी दोस्त बना लेना या दुश्मन बना लेना, ये क्या राजनीति में चलता है? 30 सेकंड। समाजवादी पार्टी समाज को जोड़ने का काम करती है और इस पे जोड़ने के लिए अगर हमें राजनीतिक दलों को भी साथ जोड़ना है तो हम भी उसके लिए तैयार हैं। लेकिन राजनीति देखिए संभावनाओं का खेल है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।
और समाज, अगर ओपी राजभर जी ने ऐसी बात कही है तो मुझे लगता है उन्हें फैसला लेना चाहिए और उन्हें स्पष्ट करना चाहिए किसके साथ खड़े हैं। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी हर उस दल के साथ है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ना चाहती है, जो इन समाज को बांटने वाली ताकत। ठीक है अब्बास हैदर जी, रुक करते हैं। राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में है। राकेश त्रिपाठी जी, जैसे यूपी का विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, सपा का गठबंधन बिखरने लगा, चाचा शिवपाल भी अलग हो गए, सुभाषपा भी अलग हो गई, महान दल से भी नाता टूट गया, कई दलों और नेताओं से मनमुटाव हुआ, लेकिन अब 24 जैसे जैसे पास आ रहा है वापस से गठबंधन बनता नजर आ रहा है और सपा ने भी अपने दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं। आपको लग रहा है कि जो आप कह रहे थे कि गठबंधन नहीं संभाल पाए, वरिष्ठों को नहीं संभाल पाए, राज्य क्या संभालेंगे, पर अब 24 के लिए एक बार फिर से यहां पर एक मंच बनता दिख रहा है? 30 सेकंड। देखिए आस्था जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी एक पार्टी है, उसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी जहां जाना चाहें वो स्वतंत्र है, जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह की कंडीशनल बात कही है ना कि शिवपाल सिंह यादव चाहेंगे तो हो जाएगा, अरे भाई शिवपाल सिंह यादव पहले खुद क्या चाहते हैं और उनको मनचाहा मिल गया है क्या, ये बड़ा सवाल है। शिवपाल सिंह यादव को लेकर के जो अखिलेश जी ने उनको कहा कि पार्टी में भीतर बड़ा ओहदा दिया जाएगा, अब तक तो कोई ओहदा मिला नहीं है। 2 हफ्ते लगभग बीतने जा रहे हैं, 2 हफ्ते के बाद भी उनके ट्विटर पर बायो उनका ऊपर खाली चल रहा है कि उसमें कौन सी फोटो लगाए। तो शिवपाल सिंह यादव पहले खुद सेट हो जाए, तब उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी को सेट करने की बात करेंगे। बात अभी कंडीशनल है, अभी थोड़ा सा रुक करके 30 सेकंड पूरे हो गए। राकेश जी लौटेंगे आपके पास, राकेश जी लौटेंगे आपके पास। सूर्य मैथिल की भी बात सुन लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। सूर्य मैथिल जी, आपको लग रहा है कि सुभाषपा ओपी राजभर अब किसी के लिए भरोसेमंद सहयोगी रह गए हैं? वो जितनी तेजी से पलटी मारते हैं, बार बार कहा जाता है कि एन मौके तक पता नहीं होता वो किस तरफ जाएंगे। धन्यवाद आस्था जी, पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय वंदन। देखिए आस्था जी, ओपी राजभर जी के विषय में केवल मैं इतना कहना चाहता हूं कि गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता जितनी तेजी से ये पार्टियां बदलते हैं, गठबंधन बदलते हैं। और इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर राजभर समाज जो है वो समझ चुका है। किस प्रकार से इन्होंने सलार गाजी की मजार पे जाके मत्था टेका था, नाक रगड़ी थी, ओवैसी के संग गठबंधन किया था, वो सब जानते हैं। और इनकी विश्वसनीयता नहीं है और ये केवल और केवल जिसे कहते हैं मौका परस्त राजनीति के एक परिचय। ठीक है सूर्य मैथिल जी, 30 सेकंड पूरे और चलिए अब डिबेट को विस्तार देते हैं। सबसे पहले सवाल सुभाष यादव जी आपसे, आपने सभी प्रवक्ताओं और राजनीतिक विश्लेषक की बात सुनी, हर कोई यही कह रहा है या कहने का संदर्भ यही है कि आप पर कोई भरोसा कैसे करे, आप तो कब नफा नुकसान देखकर किस ओर हो जाएं पता नहीं। आप शिवपाल यादव के भरोसे हैं, भाजपा कह रही है कि अभी शिवपाल यादव जी को अपना ही रोल नहीं पता सपा के अंदर। स्पष्ट मैं कर दूं कि यहाँ पे जो भी जितनी बातें हो रही है, मैंने फिर आपको बोला कि राजनीति के अंदर कोई किसी का दोस्त नहीं होता, ना कोई किसी का दुश्मन होता। राजनीति के अंदर समय के हिसाब से समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। लेकिन आपका समय बहुत जल्दी जल्दी आता है सुभाष जी, बहुत जल्दी दोस्ती होती है और बहुत जल्दी मनमुटाव भी हो जाता है। आस्था जी, तो ऐसे में क्या भरोसेमंद साथी हैं ओपी राजभर या सुभाषपा? आस्था जी, राजनीति के अंदर ऐसा कौन सा दल है जो अपने दरवाजे खोल के नहीं रखता है? आप सिंगल मुझे कोई एक दल बता दीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं, चाहे कांग्रेस ही क्यों नहीं हो, चाहे कोई दूसरी पार्टियां क्यों नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने दरवाजे खोल के रखती है, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे राजनीति के अंदर संभावनाएं बनती और बिगड़ती रहती है। यहाँ पे सिर्फ ओपी राजभर जी को टारगेट क्यों किया जाता है? महाराष्ट्र के अंदर इससे पहले भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के बैसाखी सहारे वहाँ पे सरकार बनाती रहती थी। बाद में क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने क्या किया? ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे आप पर्टिकुलर अगर एक ही पार्टी के ऊपर, एक ही नेता के ऊपर आरोप लगाया जाए, पूरी तरीके से इसको गलत बोला जा सकता है। और यहाँ पे राजभर जी ने ये नहीं बोला कि हम समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी के साथ जा नहीं रहे। हमने ये बोला है कि 2024 के अंदर दिल्ली की लड़ाई समाजवादी पार्टी और अन्य ओम प्रकाश राजभर के साथ में लेकर अगर मजबूती से लड़ पाए तो उसके ऊपर विचार किया जाएगा। लेकिन सुभाष जी, सुभाषपा पर ये आरोप लगा है, जब आप सपा के साथ गठबंधन में थे, सुभाष जी सपा के साथ गठबंधन में थे और चुनाव समाप्त भी हो गए थे, आप पर ये आरोप लगा कि जब आप सपा में थे तब आप बीजेपी की तारीफ कर रहे थे, आप विपक्षी दलों के साथ जो मुद्दे उठाए जा रहे थे वहां आप कहीं नहीं दिखे, आपने अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ पर सवाल खड़े किए, आपसे गाड़ी वापस ले ली गई, उसको लेकर आपने कई तरह की बयानबाजी की। तो जब आप विपक्षी गठबंधन में थे पर आप भाजपा का पक्ष ले रहे थे और उनके मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे थे। आस्था जी, सबसे पहली बात तो ये कि अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है उसकी तारीफ करना हर व्यक्ति का फर्ज बनता है। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने योगी जी की अगर तारीफ कर दी तो कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि अगर सरकार अच्छा कर रही तो तारीफ करने में क्या बुराई है। आप अगर अच्छी एंकरिंग करेंगे, आप पत्रकारिता के अंदर ताल्लुक रखते हैं, अगर अच्छी पत्रकारिता करेंगे, अगर आपकी तारीफ की जाए तो क्या गलत है?
किसी की तारीफ कर देना किसी का समर्थक या उसका सपोर्टर होने का पैमाना नहीं होता है। तारीफ होती है, वो काबिल होती है उसके आदमी की। लेकिन सुभाष यादव जी, राजनीति में तारीफ की जाती है, हर शब्द के मायने निकाले जाते हैं, हर समय के मायने निकाले जाते हैं। आस्था जी, समाजवादी पार्टी ने जिस पार्टी का विलय करवाया, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने भी तो अखिलेश यादव जी का परिपक्व नेता करार दिया गया था। उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था। उनको उन्होंने बोला था कि नहीं, अखिलेश जी के अंदर राजनीतिक समझ नहीं है। उसके ऊपर तो कोई सवाल नहीं पूछता। अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अगर कुछ बोल देते तो सीधा उंगली उनकी तरफ हो जाती है। अरे बाकी लोगों के ऊपर भी तो देखा जाए, सिर्फ माननीय ओम प्रकाश राजभर या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसके अंदर नहीं है मेन, हर पार्टियों का इसके अंदर अहम रोल रहता है। लेकिन जो बार बार हमारे ऊपर ही टारगेट किया जाता है, दूसरी पार्टी को भी देखा जाए। अभी थोड़ी देर पहले जो राजनीतिक विश्लेषक जी बोल रहे थे मजार पे मत्था टेकने की बात, विश्लेषक जी आप अगर विश्लेषण कर रहे हैं तो पूरी तरीके से उसका विश्लेषण कर लिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आपको कई ऐसे हिंदूवादी नेता मिल जाएंगे जो समय समय पर टोपी लगा लेते हैं। आपने उसका विश्लेषण नहीं किया। मौका पर राजनीति कौन नहीं करता? मुझे आप सिंगल किसी एक नेता का बता दीजिए। ठीक है, चलिए इस बात का जवाब सूर्य मैथिल देना चाह रहे हैं। सूर्य मैथिल, उसके बाद राकेश त्रिपाठी। बोलिए सूर्य मैथिल। देखिए आस्था, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा भारत देख रहा है कि किस प्रकार से सुभाष सपा के प्रवक्ता जो है मौका परस्त राजनीति को जस्टिफाई कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भैया कौन नाक नहीं रगड़ता है, कौन मौका परस्त राजनीति नहीं करता है। यही तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में और अन्य दलों में जो है वो अलग अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो केवल और केवल अपने मुद्दों पर रहती है, अपनी आइडियोलॉजी पर रहती है। उनके लिए फर्क नहीं पड़ता कि वो सत्ता में है कि नहीं है। यदि योगी आदित्यनाथ जी ने तय किया कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं तो नहीं बचेगा, यही चीज आप देखिए किस प्रकार सुबह सपा कह रहे हैं कि नाक रगड़ ली हमने मजार पे तो क्या हो गया। अरे भैया सुहेलदेव, राजा सुहेलदेव जी के प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं और किसकी मजार पे नाक रगड़ रहे थे आप? सलार गाजी की मजार पे जिनको राजा सुहेलदेव ने मारा, जिनको परास्त किया। आप सोचिए आप कर क्या रहे हैं? आप राजनीतिक सत्ता लोलुपता के लिए अपनी विचारधारा के संग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप कभी इस तरफ पहुंचते, कभी उस तरफ पहुंचते। आप केवल थाली के बैंगन की तरह ये बताइए, नाक रगड़ना होता क्या है? किसी धार्मिक स्थल पर अगर जाके मत्था टेक दिया जाता है तो क्या नाक रगड़ना होता है? अब विचारधारा की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी कश्मीर के अंदर, वो क्या विचारधारा थी? वो भी तो विपरीत विचारधारा के साथ में मिले थे वो लोग। क्या आपको नहीं दिखता? अरे राजनीतिक विश्लेषण करना है तो राजनीतिक विश्लेषण सटीक तरीके से करिए, पैमाने पे आधार पे करिए। एक तरफा राजनीतिक विश्लेषण नहीं होता है। एक मिनट, एक तरफा जो राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं साबित करता है सुभाष यादव जी, एक पार्टी विशेष को खाली। सुभाष यादव जी शांत हो जाइए। सूर्य मैथिल को बात रखने दीजिए, उसके बाद में काउंटर के लिए आपको अलग से समय दे दूंगी। सूर्य मैथिल जी 10 सेकंड में खत्म करिए जी। तो देख लीजिए आप किस प्रकार से मौका परस्त राजनीति को ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। यही कारण रहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया और 2024 में ठीक है सूर्य मैथिल जी, सभी जमानतें जब्त हो जाए। ठीक है। अब्बास हैदर जी, आप ऐसे गठबंधन के सहयोगी पर यकीन करेंगे जो पल पल अपनी विचारधारा के विपरीत भी कई कार्य करते हुए नजर आते हैं, बयान देते हुए नजर आते हैं? आपके साथ रहे तो आपका यही कहना था कि विपक्ष जिन मुद्दों को उठाता है उसको छोड़कर ये भाजपा की तारीफ करने लग जाते हैं। क्या ओपी राजभर या सुभाषपा को एक विश्वसनीय साथी के रूप में एक बार फिर से सपा उसी तरह स्वागत करेगी? आस्था जी, राजनीति में संवाद कभी समाप्त नहीं होना चाहिए और जो भी बातें रही हो इस पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर सुभाषपा कहती है, सुभाषपा का ये विचार है कि जो ताकतें हमारे देश और समाज को तोड़ने का काम करती है उनके खिलाफ इन्हें लड़ना है, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ही विकल्प है। तो ये समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे। इनका जो सवाल था क्या समाजवादी पार्टी लड़ पाएगी या नहीं लड़ पाएगी, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। वो ज्यादा अहम है मुझे लगता है कि अगर आपको याद हो तो वर्ष 2004 में जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 36-37 लोकसभा की सीटें जीती थी, तब 1,68,00,000 समाजवादी पार्टी को मत प्राप्त हुए थे। और आप देखें इस पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगभग 3 करोड़ मत प्राप्त हुए। तो ये बात निश्चित है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का रथ उत्तर प्रदेश पे कोई रोकेगा तो वो समाजवादी पार्टी रोकेगी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की सीटें नहीं आने वाली। एक बात, एक छोटा सा 10 सेकंड और चाहूंगा मैं। इसका एक प्रमाण ये भी है 2019 में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 50% मत प्राप्त हुए थे, जो घट के 40% हो गए 2022 के चुनाव में। तो कहीं ना कहीं इनका वोट परसेंटेज 10% घटा है और इसी रफ्तार से आने वाले 2 वर्ष में अगर घटेगा तो मुझे नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में खाता भी खोल पाएगी लोकसभा। ठीक है अब्बास जी, ठीक है। तो समाजवादी पार्टी एक विकल्प है, इसका फैसला ओम प्रकाश राजभर जी को लेना है, इसके बारे में।
ठीक है। राकेश त्रिपाठी जी, आप बात सुन रहे हैं, सुभाषपा की भी बात सुनी, सपा की भी बात सुनी। सपा को कोई परेशानी नहीं है। ओपी राजभर ने चाहे पूर्व में जो कहा हो अखिलेश यादव के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए, उन्होंने जितनी बार पाला बदला हो, समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आस्था जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से सबसे बड़ा जो गठबंधन था वो 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था। आरएलडी उसके साथ में थी और इस गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 64 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में जीती थी। विधानसभा के चुनाव में भी ये पहले कांग्रेस का हाथ पकड़ चुके हैं और अभी जो हालिया 2022 का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है इसमें सुभाषपा भी साथ में थी और कई सारे छोटे छोटे दल, महान दल, कई सारे दल लेकर के साथ में लड़े थे। लेकिन इन सारे दलों के साथ में लेने के बावजूद क्या दुर्दशा हुई है ये भी उत्तर प्रदेश ने देखा है। तो अगर कोई गठबंधन बना लेते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है, सब मिलकर के एकजुट हो जाए, सपा को भी, बसपा को भी साथ में ले ले, कांग्रेस को भी साथ में ले ले। भारतीय जनता पार्टी 50% से ज्यादा मतों के लिए लगातार प्रयास कर रही है और हमने लोकसभा के चुनाव में इसको प्राप्त पहले भी किया है। हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी 50% से ज्यादा मत लेकर के हर सीट पर कमल का फूल खिलाने का काम करेगी। इसलिए गठबंधन किसका बनता है इससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन जहां तक बात शिवपाल जी की है तो मुझे लगता है इस बात को लेकर के अभी स्पष्टता होना बाकी है, क्योंकि जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, बार बार शिवपाल जी को केवल धोखा मिला है। 2 हफ्ते अब तक बीत चुके हैं लेकिन चाचा को अब तक कोई स्थान नहीं मिल पाया है और जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिवपाल सिंह यादव को इस बार भी धोखा ही मिलेगा। जब शिवपाल सिंह को धोखा मिलेगा तो वो ओम प्रकाश राजभर जी के लिए बात क्या करेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी की सारी बातचीत शिवपाल जी पर निर्भर है, क्योंकि अखिलेश यादव से तो वो सीधे बात ही नहीं कर पा रहे। अखिलेश यादव से तो सीधे उनकी बात ही नहीं हो पा रही है। अखिलेश यादव से तो उनको केवल धोखा मिला है। और मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी एक जिम्मेदार गठबंधन सहयोगी नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करती हो, चाहे वो बसपा के साथ गठबंधन करती हो, चाहे वो सुभाषपा के साथ गठबंधन करती हो, चाहे वो महान दल के साथ गठबंधन हो, हर गठबंधन, चाहे वो निषाद पार्टी के साथ गठबंधन हो, हर गठबंधन में उनके बार बार उनका गठबंधन खुला है, गठबंधन टूट गया है। और अब तो जी 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 सुभाष यादव जी, आपने बीजेपी की भी बात सुनी, आपने सपा की भी बात सुनी। अब मुझे बताइए, क्या सुभाषपा ये तय कर चुकी है, ये मन बना चुकी है कि उसको विपक्ष की राजनीति करनी है या फिर सत्ता पक्ष का साथ देना है और जनहित में जो भी आपकी पार्टी का एजेंडा है अपने मुद्दे उठवाने हैं? अभी आपने ये क्लियर किया है या आपके दरवाजे या आपके ऑप्शन हर तरफ खुले हुए हैं? देखिए आस्था जी, सबसे पहले तो ये स्पष्ट बात है कि हर राजनीतिक दल जो अपने लिए हमेशा ऑप्शन रखता है, हमेशा दरवाजे खुले रखता है। मैंने पहले भी बोला ये बात, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो दूसरे दलों को अपने साथ में नहीं लेना चाहता? भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सुभाष यादव जी, जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना, माफ कीजिए मैं बीच में रोक रही हूँ, जब आप इस तरह बातें करते हैं ना, बार बार कहते हैं कि सभी राजनीतिक दल ऑप्शन रखते हैं, हम भी रखते हैं, सबके लिए दरवाजे खुले, तो कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा पर सवाल उठाया जाता है। ये कहा जाता है कि विचारधारा नाम की भी कोई चीज होती है। जो जनता आपको सुन रही होगी वो आपके लिए क्या राय बनाएगी, आपकी विचारधारा क्या है, आप किसके साथ हैं, आप किसकी राजनीति करने निकले हैं? हाँ, जब शहर में आपकी बुराई होने लगे तो समझो एक सिक्का तुम्हारे नाम का भी चलता है। तो जाहिर सी बात उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर ओम प्रकाश राजभर जी का सिक्का चल रहा है, तभी बार बार उनकी बुराई होने लगी है। विचारधारा की आपने बात की, बहुत अच्छी बात की, मैं विचारधारा की बात पे आने वाला था। अच्छा ये बताइए आस्था जी, जम्मू कश्मीर के अंदर जब महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, तो क्या दोनों विपरीत ध्रुव नहीं थे? क्या वह विचारधारा एक थी? तब तो किसी मीडिया चैनल ने इस बात को नहीं उठाया। आज आप विचारधारा की बात कर रही है। विचारधारा तब कहाँ थी? तब तो कोई विचारधारा की बात नहीं थी, एन केन प्रकार सत्ता हासिल करनी थी। हमारे काबिल दोस्त राजनीतिक विश्लेषक भी इसी बात को बात कर रहे थे, बार बार विचारधारा की बात कर रहे थे कि हमारी विचारधारा नहीं है। महबूबा मुफ्ती के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसकी उस विचारधारा के बारे में हमारे राजनीतिक विश्लेषण ने कुछ नहीं बोला। राजनीतिक विश्लेषण का अगर मतलब होता विश्लेषण अगर उनको करना है तो पर्टिकुलर सबको लेके चले, किसी एक पार्टी का पोस्टमार्टम न करें। यहाँ पे तो पर्टिकुलर लेके चल रहा है, जैसे कि एक ही पार्टी का डिफेंस कर रहे हैं, बाकी सबका पोस्टमार्टम लेके चल रहे हैं। ठीक है सुभाष जी, आपका यही सवाल मैं सूर्य मैथिल के पास भी ले जाती हूँ और राकेश त्रिपाठी के पास भी, लेकिन 10 सेकंड बात जितनी भी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी 24-25 पार्टियों को लेकर गठबंधन के साथ में चल रही है, क्या उसमें कोई पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है? आस्था जी, अगर विचारों की बात की जाए तो ऐसी कोई पार्टी अछूती नहीं है जो विपरीत ध्रुव या विपरीत विचारधारा के विपरीत चल रही है। ठीक है सुभाष, पर्टिकुलर ओम प्रकाश राजभर जी सुभाषपा पे टारगेट क्यों करते? बाकी पार्टियों का भी एनालिसिस करिए ना, उसको भी तो देखिए। ठीक है, राकेश त्रिपाठी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। आपने महबूबा मुफ्ती की बात करी, आपने बीजेपी के गठबंधन और उसके दलों की बात करी। राकेश त्रिपाठी, आप गठबंधन करें, आप विपरीत विचारधारा के साथ सरकार बनाए तो सही, सुभाषपा को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए आस्था जी, एक चुनाव पूर्व गठबंधन होता है, एक चुनाव पश्चात गठबंधन होता है। चुनाव पूर्व गठबंधन हमेशा विचारधाराओं के आधार पर किया जाता है।
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके किया जाता है। चुनाव पश्चात गठबंधन कई बार परिस्थिति जन्य होता है। जनता का फ्रैक्चर मैंडेट आया था, घाटी का मैंडेट कुछ अलग था, जम्मू का मैंडेट कुछ अलग था, और लोकतंत्र की बहाली के लिए वहां पर एक अवसर बनाने का प्रयास किया गया था ताकि विकास को लेकर के कैसे एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई जा सके। और वो प्रयोग सफल नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को अलग किया। लेकिन अब चुनाव पूर्व गठबंधन और चुनाव पश्चात गठबंधन, इन दोनों के भीतर भेद करेंगे। चुनाव पश्चात गठबंधन कई बार मजबूरी में होता है, लेकिन चुनाव पूर्व गठबंधन तो सोच समझ के, विचारधारा के आधार पर, जिसके साथ साम्यता हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके किया जाता है। तो अगर उसमें कोई खामी होती है तो निश्चित तौर पर सवाल उठते हैं। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि अभी भी जो बात ओम प्रकाश राजभर जी ने कही है वो कंडीशनल है, और जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तब तक अप्लाई नहीं हो सकता है। अरे भाई, शिवपाल सिंह यादव पर सारा दारोमदार है और शिवपाल सिंह यादव में खुद भी अभी दम नहीं आया है, तो पहले शिवपाल सिंह यादव में दम आने दीजिए, फिर उसके बाद कंडीशन पर बातचीत हो पाएगी, तब इस संवाद की गुंजाइश बनेगी कि वो उनके साथ गठबंधन में जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि ओम प्रकाश राजभर जी की और अखिलेश यादव के बीच में किसी प्रकार के कोई संवाद की अभी स्थिति नहीं बन पा रही है, इसलिए गठबंधन करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, ठीक है। अब्बास हैदर जी इस बात का जवाब देंगे कि ओपी राजभर और सपा में सुभाषपा के स्वागत की जो राह है वो शिवपाल यादव से होकर के जाती है। अभी तो उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं नजर आ रही है। भाजपा इस बात को बार बार कह रही है कि उनका रोल क्या होगा। उन्होंने तो पूर्व में एक बड़ी जिम्मेदारी का जिक्र किया था, जब तक उनका रोल स्पष्ट नहीं होगा तब तक सुभाषपा के रास्ते कैसे खुलेंगे। क्योंकि अखिलेश यादव की तो फोन पर उस वक्त भी बात नहीं हो रही थी ओपी राजभर से, जब उनको आप गठबंधन दलों की बैठक में आप नहीं बुला रहे थे। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसके लिए जो बैठक हुई उसमें उनको नहीं बुलाया गया, उसको भी लेकर हमने नाराजगी देखी। और उन्होंने बार बार कहा कि मेरे से तो फोन पर बात भी नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव, तो उनका जरिया भी शिवपाल यादव है। देखिए, राकेश त्रिपाठी जी की दो बातों का मैं जवाब देना चाहूंगा। एक तो उन्होंने विश्वसनीयता की बात की, तो विश्वसनीयता का ये स्तर है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी घटक दल आज इनके साथ नहीं बचा है। अपना दल जो 2 सांसदों की पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी आज इनके साथ है, सारे घटक इनको छोड़ के चले गए। ये इनकी विश्वसनीयता है। इन्होंने पार्टियों को तोड़ने का काम किया है या पार्टियों को खत्म। दूसरी एक बात, इन्होंने मेरी बात को और स्पष्टता से रख दिया कि 2019 के चुनाव में जब हम बसपा के साथ लड़े तब ये 50% पाए थे, और जब हम अकेले दम पे छोटी पार्टियों के साथ लड़े थे तब ये 40% पा गए। सोचिए, जब बहुजन समाज पार्टी भी हमारे साथ नहीं थी तब हम इनका वोट परसेंटेज 10% घटाए। तो आप सोचिए समाजवादी पार्टी 2024 में क्या करी थी। और अब जहां तक ये जो बातें आ रही है, मुझे नहीं लगता इसका क्या सोर्स है, क्या आधार है। लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर जी फैसला लेते हैं और वो समाजवादी पार्टी के साथ रहना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है। और मुझे लगता है कि राकेश त्रिपाठी जो इनके सांसदों की पार्टी का नाम मैंने लिया, उनके बारे में अगर ध्यान दें, उनके ऊपर विचार करें तो ज्यादा, उनके भी समय समय पे कुछ बयान आते रहते हैं। चुनाव से पहले भी उन्होंने कुछ बयान दिए थे कि राजनीति में बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी, मैं उस पर कहना चाहूंगा, तो उस पर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर। ठीक है, ठीक है। सूर्य मैथिल, सुभाषपा को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। सुभाषपा कह रही है कि जो सभी राजनीतिक दल करते हैं वही हम कर रहे हैं, अपने गठबंधन का साथी सोच समझ के हम चुन रहे हैं, हमें किस तरफ जाना है ये हम तय करेंगे, विचारधारा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप खामखा बदनाम कर रहे हैं सुभाषपा को। आस्था, मेरे से पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छे से अपना जो पक्ष है वो रख दिया, लेकिन उसमें मैं कुछ बातें ऐड करना चाहता हूँ। उन्होंने जम्मू कश्मीर का विषय उठाया तो मैं इनको बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब से बनी थी तब से उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें 2-3 चीजें रही। देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान नहीं रहेंगे। 370 के वो विरोधी थे, 35A के विरोधी थे। और जम्मू कश्मीर की स्थिति ऐसी थी कि वहां पर सत्ता में आने के बाद ही वहां पे आमूलचूल परिवर्तन जो है वो हो सकता था, और भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। वहां पे यदि उनके संग सरकार बनाई तो उसके बाद वहां पर आप देख लीजिए, आज एक निशान है, एक प्रधान है, एक संविधान है, और वहां पर तिरंगा लहराता है जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर, और वहां पर मुख्यमंत्री की गाड़ी के ऊपर अब तिरंगा लेकर चलते हैं। अब दूसरा जो है, जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं लगा। दूसरी चीज, वहां पर आज देखिए परिसीमन हो रहा है, और जो जम्मू और कश्मीर की असमानता थी वो ठीक हो रही है। तीन राज्य कर दिए गए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल राष्ट्र हित में काम करती है। सत्ता लोलुपता, अपनी जेब कैसे भरी जाए, कैसे फॉर्च्यूनर पकड़ी जाए, कैसे अपने MLC बनाए जाए, कैसे अपने मंत्रिमंडल लिया जाए, कैसे अपनी जेब भरी जाए, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग विश्वास नहीं। और इसीलिए मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं, सुभाष सपा के प्रवक्ता को, कि आप अपने अंदर झांकिए और ये जो मौका परस्त राजनीति है ना, अपने सुप्रीमो को समझाइए कि एक लाइन पर चलें, अपनी विचारधारा बनाएं, इस प्रकार से डबल ढोलकी बनकर नहीं। धन्यवाद। ठीक है सूर्य मैथिल जी। सुभाष यादव, इस बात का जवाब दीजिए। आस्था जी, कौवा सावन में नाच जाए तो मोर नहीं होता।
हर व्यक्ति के आगे अगर राजनीतिक विश्लेषक दिख जाए तो वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं होता। यहाँ पे बहुत अच्छी बात की सूर्या जी ने, बहुत अच्छी बात की, और राकेश भैया ने बहुत अच्छी बात की। राकेश जी ने एक बात बहुत बेहतरीन बोली कि जो गठबंधन होते हैं वो कहीं ना कहीं कोई टर्म एंड कंडीशन के आधार पर होते हैं, चुनाव से पूर्व होते हैं, चुनाव के बाद होते हैं। और उसी चीज़ को सूर्या जी ने भी बोला कि 2 संविधान रहेगा, 2 कानून एक ही देश के अंदर नहीं चलेगा। बहुत अच्छी बात है, सच्चाई भी है कि भारत देश के अंदर एक ही कानून होना चाहिए और संविधान भी एक ही होना चाहिए। तो भैया सूर्या जी ये भी स्पष्ट करिए ना कि जब पीडीपी से गठबंधन हुआ था महबूबा मुफ्ती से, तो क्या ये सब चीजें तय नहीं हुई थी? गठबंधन तो तब हो गया था ना, 2 साल 2.5 साल सरकार रही थी ना, उसके बाद में सारी चीजें हुई ना। आपको वो चीजें नहीं दिखी, अब उस चीजों के बारे में नहीं बोलेंगे। पर्टिकुलर मेरे पास लास्ट 30 सेकंड बचे, जल्दी से इसका जवाब राकेश त्रिपाठी, लास्ट 30 सेकंड बचे मेरे पास। विश्लेषण बिल्कुल सटीक तरीके से होना चाहिए, दोनों तरफ से एनालिसिस करके बोलना चाहिए। ठीक है, एक ही तरफ से एनालिसिस होना चाहिए। बात आ गई आपकी राकेश त्रिपाठी जी, पर्टिकुलर समझ में आ रहा है। ठीक है सुभाष यादव जी, राकेश त्रिपाठी जी जल्दी से जवाब, मुझे शो वाइंड अप करना है, 20 सेकंड बचे। नहीं, एक बहुत पुरानी कहावत है भोजपुरी में, न नौमन तेल होगा न राधा गोनी जाएगी। तो न शिवपाल सिंह यादव को दमदार पद मिलेगा, न शिवपाल सिंह यादव के साथ का सहारे ओम प्रकाश राजभर जी कोई गठबंधन न बना पाएंगे। तो पहले शिवपाल सिंह यादव तो पहले दम प्राप्त करें, पहले उनको तो ओहदा मिल जाए। क्या देंगे उन्हें? विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे, पार्टी का अध्यक्ष बनाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष तो पहले रह चुके हैं, तो प्रमोशन करके जाएंगे या डिमोशन पे जाएंगे? तो क्या बनाने वाले हैं पहले समाजवादी पार्टी ये स्पष्ट करे। चाचा को कुछ मिलेगा तभी ना उसके बाद जो है ओम प्रकाश राजभर जी के लिए कुछ गुंजाइश बनेगी। सफाई बताएं। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर गठबंधन बनाने पर नजर भाजपा की भी है और सपा की भी है। 2024 का चुनाव नजदीक है, उससे पहले निकाय चुनाव है। यूपी विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सपा का जो गठबंधन बिखरा था, एक बार फिर से साथी सिमटकर साथ आ रहे हैं। आरएलडी साथ है, आजाद पार्टी साथ है, समाजवादी पार्टी प्रसपा का विलय हो चुका है और अब ओपी राजभर की तरफ से दरवाजा खटखटाने जैसी कम से कम स्थिति और बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन बार बार जो सुभाषपा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अचानक पलट जाने का, अब भी सुभाषपा की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ऑप्शन सारे खुले हैं। नजर भाजपा की भी है, समाजवादी पार्टी की भी है, लेकिन उसके साथ साथ प्रश्न शिवपाल यादव पर भी उठाया जा रहा है कि सपा में चले तो गए, लेकिन वो बड़ी जिम्मेदारी कब मिलेगी? जो शिवपाल यादव पर भरोसा करते हैं, उनके माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, या जिनका माध्यम शिवपाल है, अभी उन्हीं की स्थिति स्पष्ट नहीं है। बहरहाल 2024 में वक्त है, पल पल बदलती राजनीति और समीकरणों पर नजर रहेगी। महाबहस में फिलहाल इतना ही, आगे आपको दिखाते हैं हमारा खास शो एनकाउंटर।